वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज की अपन ने बात करी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के टाइप्स को अपन ने डिस्कस किया और अपन ने उस टाइम पर जॉइंट स्टॉक कंपनी को मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सी थी अपनी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इन आवर टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के फॉर्मेशन के टॉपिक को अपन डिस्कस करते हैं। जब अपन यहाँ पर फॉर्मेशन की बात करते हैं तब अपन एक पब्लिक कंपनीज की बात कर रहे हैं। क्लियर है? सबसे पहले अपन ये कहते हैं कि भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू फॉलो ए सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनीज को अपने फॉर्मेशन से रिलेटेड लीगल फॉर्मेलिटीज को, स्पेसिफाइड जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उनकी एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। प्लान्ड एक्शन एंड कॉन्शियस आर रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस। और वो जो फॉलोइंग स्टेजेस हैं, जिन स्टेजेस को एक पब्लिक कंपनी को अपने फॉर्मेशन के लिए फॉलो करना होता है वो ये चीज कहलाती है। यहां पर लिखे हुए हैं तो सबसे पहला स्टेज अपना लिखा हुआ है प्रमोशन का। ठीक है, प्रमोशन का मतलब है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने फॉर्मेशन की जो स्टार्टिंग होती है, यानी कि आइडिया ऑफ डिस्कवर ऑफ बिजनेस आइडिया से लेकर कंपनी अपने शेयर्स को प्रमोट करने तक की बात प्रमोशन स्टेजेस में कर लेती है। फिर बात आ जाती है इनकॉर्पोरेशन स्टेजेस। इनकॉर्पोरेशन स्टेज का मतलब है कि जहां पर कंपनी को अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत हो जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस के पास में। थर्ड आ जाता है अपना कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज वो स्टेज है जहां पर कंपनी अपनी कैपिटल को अरेंज करती है, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, अपनी कैपिटल को अरेंज करने का प्रोसीजर यूज में लेती है। और लास्ट आ जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे ही कंपनी ये सारे स्टेजेस को फॉलो कर लेती है, इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर लेती है, तो फाइनली कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो सर्टिफिकेट ही कहलाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और ये सर्टिफिकेट देता कौन है? रजिस्ट्रार की ऑफिस से। तो कंपनी को अपने फॉर्मेशन की, और जब भी अपन एक बार टॉपिक वापस से डिस्कस किया है तो अपन यहां पर जो कंपनीज की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर के कंपनी की, प्राइवेट सेक्टर की नहीं कर रहे। ये फॉर्मेशन जो है वो कौन सी कंपनी का है? जॉइंट स्टॉक कंपनी का है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहला स्टेज अपना प्रमोशन स्टेज। आज की अपनी इस क्लास में अपन इसी स्टेज को डिस्कस करेंगे, इसी स्टेज से रिलेटेड बात करेंगे। देखो प्रमोशन, अपन ने यहां पर मैंने प्रमोशन के स्टेजेस लिखे हैं, लेकिन प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है अपन ये बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि प्रमोशन स्टेजेस इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स टू राइट फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ बिजनेस। क्या लिखा? प्रमोशन इंक्लूड्स दोज स्टेप्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, टू रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस आइडियाज, concept related to concept of business ideas to start a company till it is formed। यानी कि प्रमोशन का काम बिजनेस के आइडिया को डिस्कवर करने तक, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने का आइडियाज आता है वहां से स्टार्ट होता है, और जब तक इसका फॉर्मेशन नहीं खत्म हो जाता, कंपनी फॉर्म नहीं हो जाती, रजिस्टर्ड नहीं हो जाती, तब तक इसका वर्क चलता रहता है। दूसरी चीज अगर बात करें तो ये कहते हैं कि प्रमोशन इज द प्लानिंग ऑफ, या अपन ये कहें कि प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टू ऑल रिलेटेड टू द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम टू फॉर्म ए कंपनी। दोबारा बात कर लेते हैं। प्रमोशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड टू द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू फॉर्म ए कंपनी। या अगर अपन और बात कहें तो ये हो जाता है कि प्रमोशन इन्वॉल्व्स द आइडिया ऑफ बिजनेस, डिस्कवर द आइडिया ऑफ बिजनेस, बिजनेस के आइडिया को डिस्कवर करने की बात कर लेती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेती है, और असेंबलिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, असेंबलिंग ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू स्टार्ट ए बिजनेस। क्या क्या बताया? प्रमोशन इंक्लूड्स दोज स्टेप्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया फॉर ए स्टार्ट ऑफ ए कंपनी
till it is formed. अपन ने बात करी, promotion is the process of planning and organizing related to the required resources to form a company. Promotion involves the discovery of business ideas and investigation of resources and assembling all the required resources to form a business. क्लियर है? यानी कि प्रमोशन के मीनिंग की बात करी अपन ने। अब मैं यहां पर ये कहता हूं कि ए पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ड्यूरिंग प्रमोशन स्टेज इज नॉन एज प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होता है? वो पर्सन जो प्रमोशन स्टेज की सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं अपन? प्रमोटर्स कहते हैं। तो दोबारा बात करें, प्रमोशन ये अपन ये कहें कि ए पर्सन वो परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग प्रमोशन स्टेज इज नॉन एज प्रमोटर्स। क्लियर है? अब ए प्रमोटर्स कैन बी एन इंडिविजुअल, ए ग्रुप ऑफ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। यानी कि प्रमोटर्स कौन कौन हो सकते हैं? एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत सारे पर्सन्स के ग्रुप भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, और एक इंस्टीट्यूशन जो है वो भी प्रमोटर्स हो सकते हैं। क्लियर है? यानी कि प्रमोशन के मीनिंग की बात करी, प्रमोशन करेगा कौन? प्रमोटर्स करेगा, और जो प्रमोशन करेगा उसी को प्रमोटर्स कहते हैं। प्रमोटर्स कौन कौन हो सकता है? एक अकेला पर्सन भी हो सकता है, पर्सन का ग्रुप भी हो सकता है, और एक इंस्टीट्यूशन भी प्रमोटर बन सकते हैं। अब बात करें कि जो प्रमोटर्स होता है वो जो फंक्शंस को फॉलो करता है, दीज फंक्शंस आर फॉलोड बाय द promoters during the promotion stage. These functions are followed by the promoters during the promotion stage of a joint stock company. देखिए, सबसे पहला फंक्शन उसका क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। प्रमोशन बिगिंस द डिस्कवर ऑफ बिजनेस आइडियाज। प्रमोशन बिगिंस यानी प्रमोशन का काम कहां से स्टार्ट होता है? आइडिया के डिस्कवर होने से। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने का जब आइडिया आ जाता है वहीं से प्रमोशन का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? इट कैन बी इंक्लूड द आइडिया ऑफ ए न्यू सेटअप बिजनेस, इट कैन बी इंक्लूड द आइडिया ऑफ ए न्यू सेटअप बिजनेस और एक्सपेंड ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। यानी कि या तो ये क्या करता है? एक नए बिजनेस को सेट करने का आइडिया करता है, आइडियाज जनरेट करते हैं, या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने का काम भी प्रमोटर्स का ही है। आइडेंटिफिकेशन ही तो है। तो दूसरी चीज ये कहते हैं कि प्रमोटर्स आइडेंटिफाइड, यानी कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड करते हैं द प्रॉफिटेबिलिटी, अवेलेबल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस की जो अवेलेबिलिटी, प्रॉफिटेबल की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है? इन्वेस्टिगेट करते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को। सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में आती है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज किस सेक्टर में, जिस प्लेस पर अपन बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उस एरिया के अंदर बिजनेस की कंडीशंस क्या क्या रहेगी, किस नेचर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, किस टाइप के अपने को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। अपन टेक्नोलॉजी की बात करें तो किस तरीके की अपने को टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये सारा आइडेंटिफाइड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का काम किसका होता है? प्रमोटर्स का होता है। क्लियर है? दूसरी चीज अपन ने बात करी फिजिबिलिटी ऑफ या स्टडीज, फिजिबिलिटी स्टडीज। देखो, फिजिबिलिटी स्टडीज की जब अपन बात करते हैं तब अपन ये कहते हैं कि आफ्टर एनालाइजिंग द बिजनेस आइडियाज के एनालाइज के बाद में बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि ए प्रमोटर्स डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, ए प्रमोटर्स give detailed investigation to give the practical shape of the business ideas, to give a practical shape of the ideas। यानी कि यहां पर तो आइडियाज की बात करी, पहला फंक्शन। दूसरा वो क्या करता है? फिजिबिलिटी स्टडी करता है, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया की जहां पर अपने को बिजनेस स्टार्ट करना है उसकी स्टडी करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि द प्रमोटर्स डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन टू गिव ए प्रैक्टिकल शेप ऑफ बिजनेस आइडियाज। बिजनेस आइडियाज की प्रैक्टिकल शेप की बात करते हैं, यानी कि प्रमोटर्स होता है वो डिटेल्ड स्टडीज करता है अबाउट द कॉस्ट, अबाउट द प्रोसीजर, प्रोडक्शन प्रोसीजर, अबाउट द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज और रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट पर्टिकुलर एरिया इन कंसर्निंग एरियाज। तो वो क्या करता है? फिजिबिलिटी स्टडीज करता है। अब इस फिजिबिलिटी स्टडीज को भी अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया।
पहला है टेक्निकल, दूसरा है फाइनेंशियल स्टडीज, तीसरा है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडीज। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल। देखिए टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होती है? समटाइम द बिजनेस आइडिया इज वेरी गुड। अपन ने क्या किया, आइडियाज की बात करी, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल, टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमेंट दीज बिजनेस आइडियाज, टू इम्प्लीमेंट दीज बिजनेस आइडियाज। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स और ड्यू टू द इनपुट्स, जो इनपुट अपने को देने होते हैं, या ड्यू टू द टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। अपन ने फिजिबिलिटी की बात करी तो अपन ने फिजिबिलिटी के अंदर सारी स्टडीज की बात कर ली थी। अब इसी को अपन दोबारा से अलग अलग डिवाइस में, अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने कहा कि इवन द आइडिया इज वेरी गुड ऑफ द बिजनेस, बट टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल टू इंप्लीमेंट ऑफ दीज आइडियाज बिकॉज ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, or due to the technology problems etc. तो these feasibilities are called as technical feasibility. दूसरी चीज अपन बात करते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की। अपन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की बात करते तो अपन ये कहते हैं कि देयर आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज कैपिटल ऑफ लार्ज बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने के लिए अपने को लार्ज कैपिटल अमाउंट चाहिए फाइनेंशियल, एंड दीज अमाउंट आर नॉट collected or not possible to collected that areas, that means यानी कि जिस एरियाज के अंदर अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, वहां पर हमारे को जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वो पॉसिबल नहीं है अरेंज कर पाना। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी, यानी कि इसको अनफिजिबिलिटी कहते हैं कि ये चीज हमारे पास पॉसिबली नहीं है। थर्ड बात करें अपन इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी की, तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी के अंदर प्रमोटर ये स्टडी करता है कि जो बिजनेस अपन स्टार्ट कर रहे हैं दे माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल, यानी कि हो सकता है कि वो बिजनेस जो अपन कर रहे हैं वो वेरी प्रॉफिटेबल कंडीशन में नहीं आएगा, यानी कि हमारे को प्रॉफिट अर्न करने की कंडीशन नहीं हो पाएगी। दीज स्टडीज आर नोन एज इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। क्लियर है? थर्ड अपन बात करें नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल की जब बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि देयर आर, मतलब कभी भी दो कंपनीज एक सेम नाम से ऑपरेट नहीं हो सकती, यानी कि टू कंपनीज डू नॉट हैव द सेम नेम्स, सेम नेम नहीं हो सकती। ड्यू दिस रीजन, देयरफॉर दिस रीजन द प्रमोटर्स हैव गेट इटसेल्फ नेम अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस, टू गेट द नेम अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार से नेम अप्रूवल करवाने की जरूरत होती है। नेम अप्रूवल करवाने से दो कंपनीज का सेम नेम नहीं होगा, यह पॉसिबिलिटी नहीं हो जाती है, यानी कि नेम अप्रूवल लेना जरूरी हो जाता है। और नेम अप्रूवल लेने की जो प्रोसेस होती है, जो फंक्शन होता है, वो कौन परफॉर्म करता है? प्रमोटर्स ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज पर प्रमोटर्स नेम के अप्रूवल की प्रोसेस को क्लियर करता है। फोर्थ आ जाता है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए। अब ये एक नया वर्ड आया एमओए, इसका फुल वर्ड हो जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको अपन आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सिग्नेटरीज, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए, यानी आफ्टर द नेम अप्रूवल द प्रमोटर्स डिसाइडेड to signatories the MOA for a person, and that person and those persons who signatories the MOA are known as director, the first director of the joint stock company, and those person who signatories the MOA are known as first director of the company. क्लियर है? यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर्स ने बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कौन करेगा, इसकी स्टडी भी प्रमोटर्स करते हैं। और जो पर्सन उस एमओए के अंदर सिग्नेचर करते हैं वो उस कंपनी के पहले डायरेक्टर होते हैं, यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर कहलाते हैं। क्लियर है? फिफ्थ अपन ने बात करी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स के अंदर अपन बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि आफ्टर द सिग्नेटरीज ऑफ डायरेक्टर्स टू एमओए द प्रमोटर्स appoint the brokers and underwriters to ensure
availability of capital by selling its company's securities, and solicitor are also appointed to legal matters to solve the company's legal matters. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स की बात करी तो अपन ये कहते हैं कि आफ्टर सिग्नेटरीज ऑफ डायरेक्टर्स promoters appoint the brokers and underwriters to ensure the availability of capital by selling companies securities to the general public. यानी कि जो कंपनीज की सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को सेल करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स. जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं और उनकी ये ड्यूटीज बन जाती है कि वो कंपनीज की जो सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को सेल करनी है उनका काम, वो काम इनको अलॉट कर दिया जाता है. और एक सोलिसिटर अपॉइंट कर दिया जाता है साथ में ही, जो कंपनी के लीगल मैटर्स को हैंडल करता है. कंपनीज की लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती है, लीगल मैटर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करने का, उसको मैनेज करने का, उसको टेकल करने का काम सोलिसिटर का हो जाता है. लास्ट अपना आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स और ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स, प्रमोटर्स प्रिपेयर्स टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दैट इज MOA, AOA और प्रॉस्पेक्टस. अब ये जो MOA अपन ने बताया यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, these documents are very important to get the registration from registrar. यानी कि those documents prepared by the promoters are submitted at the time of registration to the registrar office. यानी कि ये सारे documents जो प्रमोटर्स ने प्रिपेयर किए हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस एटसेट्रा आर द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द रजिस्ट्रार ऑफिस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. यानी कि इनकॉर्पोरेशन की टाइम पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने को रजिस्ट्रार की ऑफिस में सबमिट, रजिस्ट्रार के पास में सबमिट करवाने होते हैं. और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने का काम किसका होता है? प्रमोटर्स का होता है ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज. क्लियर है? तो आज के अपनी इस क्लास में अपन ने फॉर्मेशन के अंदर पहला स्टेज जो था अपना प्रमोशन का, उसके ऊपर डिस्कस किया. प्रमोशन का लिए अपन ने बात करी तो प्रमोशन इन्वॉल्व्स ऑल दोज स्टेप्स related to the concept of business ideas to start a company from or till it is formed. यानी कि प्रमोशन कहां से स्टार्ट हुआ? बिजनेस आइडिया के जनरेशन से स्टार्ट हुआ. और कहां तक चलता है? जब तक कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, यानी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन स्टेज तक वो कंपनी नहीं आ जाती है, तब तक प्रमोशन स्टेज का वर्क चलता रहता है. दूसरी अदर लैंग्वेज में अपन कहें तो ये कह सकते हैं कि प्रमोशन involve the discovery of business ideas, availability of resources, availability of technologies, included the promotion stages. promotion stages की बात करी. promotion stages के अंदर अपन ने कहा कि a person who can perform the activity during promotion stage is known as promoters. उसको अपन promoters कहते हैं. और promoters कौन कौन हो सकता है? an individual भी हो सकता है, एक group of person भी हो सकता है, और एक institute भी प्रमोटर्स हो सकते हैं. अब जो प्रमोटर्स होते हैं वो जो फंक्शंस को फॉलो करते हैं ड्यूरिंग प्रमोशन स्टेज, वो फंक्शंस अपन ने यहां क्लियर किए. पहला फंक्शन क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. यानी कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाइड करना, बिजनेस आइडियाज को जनरेट करना, आइडियाज के बाद में उसकी बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो सारी चीजें की आइडेंटिफाइड करना, उसको आइडेंटिफाइड करना. आइडेंटिफिकेशन के बाद में उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज करना. फिजिबिलिटी स्टडीज की भाई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली. जिस फिजिबिलिटी स्टडी को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि उसको उस तरीके से उसकी स्टडी करना कि जो बिजनेस अपन ने आइडेंटिफाइड किया है उसको प्रैक्टिकली शेप देने से रिलेटेड, स्टडी करने से रिलेटेड बात करी थी. नेम अप्रूवल थर्ड अपन ने बात करी. तो अपन ने ये कहा ना कि एक कंपनी, 2 कंपनी सेम नेम से ऑपरेट नहीं हो सकती. यानी कि जब बिजनेस स्टडीज के आइडियाज को डिस्कवर कर लिया, फिजिबिलिटी स्टडीज कर ली, उसके बाद में कंपनी के फॉर्मेशन से पहले उसके नेम की अप्रूवल की जरूरत होती है. यानी कि ये नेम अप्रूवल रजिस्ट्रार के यहां से नेम को अप्रूव करवाने की जरूरत होती है, ताकि आगे फ्यूचर के अंदर उस नेम से रिलेटेड कोई दूसरी कंपनीज ऑपरेट नहीं हो सकती है. फिर फोर्थ अपन ने करी फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू MOA. MOA का वर्ड बताया, मीनिंग बताया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसको आगे अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे.
तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए थे प्रमोटर्स ने, उसके अंदर जो पर्सन सिग्नेचर करते हैं वो कंपनी के पहले डायरेक्टर होते हैं, यानी कि दोज कॉल्ड द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज। उसके बाद अपन ने बात कर ली थी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। आफ्टर द सिग्नेटरीज ऑफ डायरेक्टर्स द प्रमोटर्स अपॉइंट द प्रोफेशनल्स लाइक ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बाय सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज, जो इसकी सिक्योरिटीज को सेल कर कैपिटल के अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। एंड सोलिसिटर आल्सो अपॉइंट ए सोलिसिटर टू सॉल्व द लीगल मैटर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के लीगल मैटर्स को सॉल्व करने का काम करते हैं। लास्ट अपन ने क्लियर किया था कि प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स द प्रमोटर्स प्रिपेयर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स like memorandum of association, article of association, prospectus, and those documents are required at the time of registration, यानी कि those documents are required to submit at the registrar office at the time of registration। क्लियर है? तो आज अपन ने प्रमोशन स्टेजेस की बात करी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो अपन इसके अगले स्टेजेस की बात करेंगे, अगले स्टेज की बात करेंगे, और वो होगा अपना इनकॉर्पोरेशन का स्टेज। तब तक आपको इसको रिकॉल करना है, इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, थैंक यू।